बहुत समय पहले समुद्र की गहराइयों में नीललोक नामक एक सुंदर जलराज्य था। यह स्थान मूंगे की चट्टानों, चमकते मोतियों और रंग बिरंगी मछलियों से भरा हुआ था। इस राज्य पर समुद्र राज समुद्रेंद्र का शासन था, जो न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनकी सबसे छोटी बेटी जलपरी मीरा अपने सौंदर्य और कोमल हृदय के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। मीरा बाकी जलपरियों से अलग थी। वो सिर्फ नाचने और गाने में ही नहीं, बल्कि इंसानों की दुनिया में भी रुचि रखती थी। वो अक्सर समुद्र की सतह पर जाकर जहाजों को देखती, इंसानों की बातें सुनती और उनके जीवन के बारे में जानने को उत्सुक रहती। एक दिन जब समुद्र में तूफान आया, एक बड़ा जहाज डूबने लगा। मीरा उस समय सतह के पास ही थी। उसने देखा कि एक सुंदर राजकुमार समुद्र में गिर पड़ा है और डूब रहा है। मीरा ने तुरंत उसे बचाया और एक शांत तट पर ले जाकर उसकी जान बचाई। जब राजकुमार को होश आया, मीरा छिप चुकी थी, लेकिन वो उसकी मधुर आवाज और नर्म स्पर्श को कभी नहीं भूल सका। मीरा के दिल में राजकुमार के लिए कुछ महसूस होने लगा था। वो हर दिन उस तट पर जाकर उसे देखने की कोशिश करती, पर वो कभी नहीं आता। समंदर की चुड़ैल। मीरा का मन उदास रहने लगा। उसे लगा कि अगर वो इंसान बन सके तो राजकुमार के पास जा सकती है। वो जानती थी कि ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। उसे समुद्र की चुड़ैल कालिमा के पास जाना होगा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन भारी कीमत लेकर। मीरा कालिमा के पास पहुंची। चुड़ैल ने उसे देखा और बोली, मैं तुम्हें इंसानों की टांगें दे सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी आवाज मुझे देनी होगी। और अगर वो राजकुमार तुमसे सच्चा प्रेम करके तुम्हें अपनी दुल्हन नहीं बनाता, तो सूर्यास्त के दिन तुम समुद्र की फेन बन जाओगी। मीरा ने बिना सोचे समझे अपनी आवाज दे दी। चुड़ैल ने एक नीला औषधि उसे दी, जिसे पीते ही मीरा तट पर बेहोश हो गई। जब वो जागी, उसके पास सुंदर टांगें थीं, पर वो बोल नहीं पा रही थी। धरती की दुनिया। राजकुमार का नाम आरव था। वो अक्सर उसी तट पर आता जहां मीरा ने उसे बचाया था, इस उम्मीद में कि वो रहस्यमयी लड़की फिर से मिले। उसी समय मीरा बेहोश मिली और आरव उसे अपने महल ले आया। मीरा अपनी सुंदरता, सरलता और कोमल स्वभाव से सबका मन मोहने लगी। आरव भी धीरे धीरे उसके करीब आने लगा, लेकिन एक समस्या थी। मीरा बोल नहीं सकती थी। वो राजकुमार को नहीं बता सकी कि वही उसकी जीवन रक्षक थी। आरव के माता पिता उसकी शादी एक राजकुमारी से तय कर चुके थे, जो एक पड़ोसी राज्य की थी। मीरा का दिल टूटने लगा, लेकिन वो चुप रही। सच्चे प्रेम की परीक्षा। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मीरा ने महसूस किया कि सूर्यास्त का समय नजदीक आ रहा है। अगर आरव उसे पहचान न सका तो वो फेन बन जाएगी। आखिरी दिन जब राजकुमार की शादी होने वाली थी, मीरा उदास तट पर बैठी रही। उसी समय आरव को एक सीपी मिली, जिसमें से मीरा की आवाज निकली, वही आवाज जिसने तूफान वाली रात उसे बचाया था। उसे सच्चाई का एहसास हुआ। वह दौड़ता हुआ तट पर पहुंचा और मीरा को पहचान लिया, लेकिन समय समाप्त हो चुका था। सूरज डूबने को था और मीरा की टांगें फेन में बदलने लगीं। आरव ने मीरा को गले लगाया और कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मीरा, मैं तुमसे ही विवाह करना चाहता हूँ। सच्चे प्रेम की यह पुकार इतनी सशक्त थी कि समुद्र की लहरें उफन उठीं। नवजीवन। तभी समुद्रराज समुद्रेंद्र प्रकट हुए। उन्होंने अपनी बेटी के बलिदान और प्रेम को देखकर उसकी जान बचा ली और उसे स्थायी रूप से इंसान बना दिया। कालिमा की शक्ति विफल हो गई, क्योंकि वो सच्चे प्रेम की ताकत को नहीं समझ पाई थी। मीरा और आरव का विवाह धूमधाम से हुआ। उन्होंने दो दुनियाओं, समुद्र और धरती को एक साथ जोड़ दिया। मीरा अक्सर समुद्र किनारे बैठती और अपने पुराने जीवन की यादें संजोती, लेकिन अब उसके पास एक नया जीवन था, प्रेम, परिवार और आजादी से भरा हुआ। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग और साहस की मांग करता है। मीरा ने अपनी आवाज और जीवन को दांव पर लगा दिया, लेकिन उसके प्रेम की सच्चाई ने उसे नया जीवन दिया।